तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो भाइयों होती है वो जियान के ऊपर अटैक कर रही होती है और उसके अटैक से बचते हुए जियान अपने मन में सोचता है कि यही इन बॉडी की प्रैक्टिस करती है, इसीलिए मुझे इसके अटैक से बचने के लिए यांग एनर्जी का यूज करना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। और अब जियान की स्पीड को देखकर जो भाइयों होती है वो जियान की तारीफ करते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अगर तुम मेरे इस अटैक से बच पाए तो मैं तुम्हें पास कंसिडर कर दूंगी। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि भाइयों वहाँ पर अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोन को बना लेती है। और अपने क्लोन को बना लेने के बाद जो भाइयों होती है वो जियान के ऊपर स्टार डीमन किक से अटैक करने के लिए आने लगती है, जिससे कि जो जियान होता है वो अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो भाइयों की किक होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस कारण जो जियान होता है वो पहाड़ी से उड़ जाता है, जिसे देखकर जो भाइयों होती है वो थोड़ा घबराते हुए बोलती है कि कहीं मैंने ज़्यादा पावर तो नहीं लगा दी। और इतना बोलकर जो भाइयों होती है वो पहाड़ी की एज पर जाकर जियान के नाम को चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो उड़ते हुए उसके पीछे आ जाता है और वो पीछे आते हुए बोलता है कि आपका अटैक काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, मैं बहुत ही मुश्किल से बच पाया हूँ। सिस्टर भाइयों, अगर आपने अपनी इस किक के अंदर अपने ट्रू क्यूआई को भी लगाया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस अटैक से कभी भी बच पाता, मुझे लगता है कि मैं यहीं पर ही मर जाता। और अब जियान को फायर विंग्स की मदद से उड़ता हुआ देखकर जो भाइयों होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर उसकी तरफ देखने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो शियाओ होती है वो जियान से बोलती है कि ठीक है, मुझे अब तुम ये बताओ कि तुमने कहाँ से ये जो 1 मिलियन बर्ड फायर विंग्स है इनकी डिवाइन टेक्निक के बारे में सीखा है। जो सुनकर जो जियान होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ये बस मैंने कुछ दिनों पहले गलती से सीख ली थी और मैं इस चीज़ को आपको दिखाना चाहता था, और जब सिस्टर भाइयों ने मेरे ऊपर अटैक किया तो इस चीज़ को दिखाने का मुझे मौका मिल गया। जो सुनकर अब जो शियाओ होती है वो भाइयों को छेड़ते हुए उसे बोलती है कि सीनियर सिस्टर, क्या आपने इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि इस ब्रैड का जो हो रहा है वो आपके आसपास ही घूम रहा है? लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी, इसीलिए आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। और शियाओ की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो भाइयों होती है वो भी थोड़ी शर्माने लगती है और वहीं दूसरी तरफ जो जियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मुझे इतनी केयर करने वाली सिस्टर भाइयों नहीं मिलती तो मैं कभी भी इतना पावरफुल नहीं बन पाता, ये सब कुछ सिस्टर भाइयों के कारण ही हो पाया है। जो सुनकर हम देखते हैं कि भाइयों को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वहीं सीयू जोर जोर से हंस रही होती है। लेकिन अब अभी एकदम से जो भाइयों होती है वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सीधे जाकर जो जियान होता है उसके पेट के अंदर एक कोहनी को मार देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो भाइयों होती है वो गुस्से में वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है कि 3 घंटा और कल्टीवेशन करो। जो सुनकर जियान भी ठीक है बोल देता है, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सिटी की जो आउटसाइड में माउंटेन होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अपने फ्लाइंग विंग्स की मदद से उड़कर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो अपने विंग्स को देखते हुए बोलता है कि जो मेरे वेनरेबल बर्ड फायर विंग्स है इन्हें कंट्रोल करने के लिए मुझे अपने ट्रू फायर क्यूआई के ऊपर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मेरी क्यूआई के ऊपर जितना अच्छा कंट्रोल होगा मैं इन विंग्स का भी इतने अच्छे से ही यूज कर पाऊंगा। और इतना बोलते ही जो जियान होता है उसका ध्यान नीचे जाता है, जहाँ पर कि कुछ लोगों के बीच में फाइट हो रही होती है। और अब एक बंदा कुछ लुटेरों के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों से बोलता है कि माउंटेन के लुटेरों, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो उन लुटेरों के ऊपर अटैक को कर देता है। और उस बच्चे के अटैक को देखकर जो जियान होता है वो उसकी तरफ जाने ही लगता है और वो उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ये तो फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक है, पक्का ये बंदा जियाओ फैमिली से है। और जियान के इतना बोलते ही हम उस जियाओ फैमिली के मेंबर को देखते हैं जिसके हाथों से उस लुटेरे ने उसकी स्वॉर्ड को गिरा दिया होता है। और वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ की परवाह कौन करता है कि तुम आखिर कौन हो? मैं यहाँ पर तुम्हें लूटने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें आज लूट कर ही रहूँगा। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे एक बहुत ही पावरफुल लात आकर लगती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जियान ने ही मारी होती है। और जियान की उस लात के कारण हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो सीधे ज़मीन पर जाकर गिरता है। और अब जो जियान होता है वो ज़मीन पर आते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर सही टाइम पर आ गया। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो बाकी लुटेरों की तरफ देखकर गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुम शैन फैमिली के मेहमानों को लूट सको? लगता है कि तुम लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ गई है। और अब शैन फैमिली का नाम सुनकर वे बंदे भी थोड़ा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये बंदा तो शैन फैमिली से है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जिस बंदे को जियान ने लात मारी होती है वो भी उठने लगता है और वो उठते हुए बोलता है कि सभी लोग एक साथ मिलकर इसके साथ में फाइट करो, क्योंकि ये मोर्टल मार्शल रियलम के 6th लेवल पर है तो हम इसे एक एक करके नहीं हरा पाएंगे, इसे हमें साथ में ही मिलकर ख़त्म करना होगा। और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो अपने हाथ से किसी वेपन को बनाने लगता है और वो उस वेपन को बनाते हुए बोलता है कि 6th लेवल मेरे हिसाब से तुम सभी लोगों के लिए मेरा 6th लेवल ही काफ़ी होने वाला है।
और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वाइट टाइगर वाइफ को बना लेता है और उसे बनाने के बाद उन लोगों से बोलता है कि चलो मेरी वाइट टाइगर वाइफ को चेक करने का टाइम आ चुका है। और जियान के इतना बोलते हम देखते हैं कि वे जो लुटेरे होते हैं वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और वे उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि सभी एक साथ में मिलकर इसे खत्म कर दो। जो सुनकर जो जियान होता है वो एक इविल सा फेस बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे खत्म करना चाहते हो। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उन लोगों के ऊपर वाइट टाइगर वाइफ से अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उन लोगों की बॉडी में आग लगना शुरू हो जाती है, जिस कारण वे वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो फायर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और वे लोग कुछ ही पल में जलकर ख़त्म हो जाते हैं। जो जियान होता है वो उन लोगों की लाश की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम लोगों को पता था कि ये शैन फैमिली के मेहमान है, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों ने इन्हें रोकने की हिम्मत की, इसीलिए तुम लोग मुझे लुटेरे तो नहीं लग रहे। मुझे चुपचाप बताओ आखिर तुम कौन हो, क्या तुम वो सिटी से हो या नहीं। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उन लुटेरों का बॉस होता है वो जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और चुपचाप मेरे हाथों से मरो। और इतना बोलकर वो जियान के ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो जियान होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और अब जो जियान होता है वो पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उसकी पीठ में भी आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने इस बच्चे को अंडरएस्टिमेट कर दिया था, सच में ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसके साथ में फाइट नहीं कर सकता, जल्दी से यहाँ से भागो। और हम देखते हैं कि उसके 2 और बंदे बच गए होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर पानी डालकर आग को बुझा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जो लुटेरे होते हैं वे वहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाते हैं और जो जियान होता है वो भी अब शांत होकर ज़मीन पर आ जाता है। और नीचे आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि ये चोर नहीं थे और ये यहाँ पर चोरी करने नहीं बल्कि किसी और चीज़ को ही करने आए थे, तो इसीलिए मुझे इन लोगों का पीछा नहीं करना चाहिए। और जियान के इतना सोचते के साथ ही अब जो वे दोनों जियाओ फैमिली के बंदे होते हैं वो जियान के पास में आते हुए उससे बोलते हैं कि क्या आप शैन फैमिली के यंग मास्टर जियान है? मेरा नाम जियाओ मिंग है और मैं अपनी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम जियाओ लियांग है और मेरा जो कल्टीवेशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए इन लुटेरों ने मुझे यहाँ पर घेर लिया था और अगर आप सही टाइम पर नहीं आते तो हो सकता था कि ये लोग हमारे साथ में कुछ गलत भी कर सकते थे। जो सुनकर जो जियान होता है वो लियांग से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर चोर नहीं थे बल्कि ये उससे कुछ अलग थे, क्योंकि अगर इनकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो कोई नॉर्मल नहीं था। और जियान की इस बात को सुनकर जो लियांग होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ब्रदर जियान आप क्या कहना चाहते हो, मैं आपकी बात को समझा नहीं। जो सुनकर जो जियान होता है वो अब उन दोनों को बताता है कि जो उन लुटेरों का बॉस था वो मोर्टल मार्शल रियलम के 6 लेवल पर था और मुझे नहीं लगता कि पूरी वो सिटी के अंदर इतने ज़्यादा लोग होंगे जो कि मोर्टल मार्शल रियलम के 6 लेवल पर हो। तो इसीलिए क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि कोई मोर्टल मार्शल रियलम के 6 लेवल का बंदा तुम्हें यहाँ पर पर्सनली लूटने के लिए आएगा? और जियान की अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।